नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से सामने आ रही है, जहां इन दिनों चर्चा का मुख्य जो केंद्र है वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बने हुए हैं। उनका एक ट्वीट, रिलेशनशिप का खुलासा और पार्टी और घर से बाहर हो गए। बहुत ज्यादा मुश्किलों का दौर अभी चल रहा है, लेकिन इस बीच उनकी पहली पत्नी का बयान भी सामने आ गया है। आप कह सकते हैं काफी ज्यादा गुस्से में ऐश्वर्या दिख रही हैं और अब इस मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कर रही हैं। तो तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सहयोगी नविंदु, जिस तरीके से खबर सामने आई, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली पत्नी और दावा किया जा रहा है कि ये दूसरी पत्नी अनुष्का यादव है। थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, अनुष्का यादव है, लेकिन कहा जा रहा है कि 12 सालों से ये रिलेशनशिप में है। पहले शादी कराने की क्या जरूरत थी? अब तो काफी ज्यादा गुस्से में है ऐश्वर्या। नहीं, आपने कहा कि अनुष्का यादव हैं, तो थोड़ा उससे पहले भी देख लीजिए, राजश्री जो कि क्रिश्चियन है, तो यादव पर निशाना क्यों साध रही हैं और क्रिश्चियन पर निशाना क्यों नहीं साध रही हैं? आपने जिस चर्चा को यहाँ शुरू किया है वो बहुत ही बड़ा रूप लेने जा रहा है बिहार में, क्योंकि अब इस वाले मामले में जो है वो तीसरे एंगल की भी एंट्री हो गई है। इस पूरे मामले का एक तरह से जो कहानी कहें वो बदल गया है। जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया था, हालांकि वो ट्वीट बहुत पहले कर दिया गया था। ये सारा मामला उछला, आज 26 तारीख है और 24 तारीख को वो ट्वीट हो गया था कि क्या लालू प्रसाद यादव किसी सिन्हा के चलते अनुष्का यादव की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वहां से बहुत सारे सवाल शुरू हो गए। उसके बाद तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया, घर से निकाला गया, और अब लालू परिवार की जो किरकिरी हो रही है उसकी क्या ही बोला जाए। उसके लिए शब्द कम पड़ रहे हैं लोगों को। सोशल मीडिया से लेकर बिहार की सियासत में हर ओर सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही मुद्दा छाया हुआ है, वो है तमाम तरह की चर्चाएं हम लोग आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ऐश्वर्या का गुस्सा देख रहा है और वो साफ तौर पे ये कह रही हैं कि अभी तो तलाक हुआ नहीं है, तो फिर दूसरी शादी आप कैसे कर सकते हो? मैं इस मामले को कोर्ट लेकर जाऊंगी। तो तेजू भैया की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली? बिल्कुल, हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक तो आप जब तक पहली पत्नी को तलाक नहीं दे देते हैं तो आप दूसरी शादी कर नहीं सकते। ये तो हमारा कानून कहता है। और तलाक का मामला भी कोर्ट में इतनी जल्दी हल होने वाला है नहीं, क्योंकि वो लंबा चलेगा। हो सकता है उसमें 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल भी लग जाएं, क्योंकि ऐश्वर्या राय ने, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने मोटी रकम की डिमांड की है। हालांकि उन्होंने आज इस बात को मीडिया के सामने खारिज कर दिया और लालू यादव से तीखे और कड़े सवाल किए। कहा कि तब आपकी नैतिकता कहां चली गई थी जब आपके घर में मेरे साथ मारपीट हो रही थी, मेरा बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, मेरे साथ अन्याय किया जा रहा था। उस समय आप लोगों ने सब कुछ किया, पूरा परिवार इसमें शामिल था। आज ये सब सिर्फ और सिर्फ छलावा है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठा है। लालू परिवार लोगों को बेवकूफ बना रहा है, इसमें सब लोग शामिल हैं। उन्होंने ये यहाँ तक कह रही हैं कि तेज प्रताप यादव को जो घर से और पार्टी से बाहर दिखाया जा रहा है कि उनको निकाल दिया गया, ये पूरी तरीके से नाटक ही है, सच्चाई नहीं है। देखिए, इसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है, कई सियासी दिग्गज भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये सब परिवार का एक ड्रामा है। हो सकता है कि जैसे ही मामला खत्म हो, मान लीजिए बिहार में आरजेडी की सरकार बन गई, तो क्या तेज प्रताप यादव को वो 6 साल दूर रखेंगे? हो सकता है चुनाव के बाद मंत्री पद में तेजस्वी के बाद नंबर 2 पर वही खड़े रहे। लेकिन ये भविष्य की बातें हैं, भविष्य की बातें राजनीति में नहीं होती हैं। अभी वर्तमान जो चल रहा है उस पर बात होनी चाहिए। फिलहाल तो लोगों को यही समझ में आ रहा है कि तेज प्रताप यादव के साथ पूरे परिवार ने मिलकर खेला कर दिया। सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की चलने लगी है और उन्होंने पार्टी और परिवार दोनों पर कब्जा कर लिया है। आज जिस तरह से ऐश्वर्या राय ने मीडिया के सामने आकर तमाम बातें कही, उनके चेहरे पर जो पीड़ा नजर आ रही थी, निश्चित तौर पर किसी को तलाक दिया है अगर किसी ने, तो वो तो कोर्ट में लड़ रही हैं, लेकिन एक प्राइवेट लाइफ भी होती है हर किसी की, जिसमें वो सफर करता है आए दिन। तेज प्रताप यादव के बारे में भी कई तरह की बातें निकल रही हैं, तीसरे एंगल पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन ऐश्वर्या राय इन सब के बीच में तो पिस गई है पूरी तरह से। उनकी जिंदगी हर तरह से बर्बाद हो गई है। एक बड़े नेता की बेटी, एक कहें तो पूर्व मुख्यमंत्री की पोती, उनके दादाजी बिहार के सीएम रह चुके हैं, दारोगा प्रसाद राय, और चंद्रिका राय की क्या भूमिका थी आरजेडी में, फिर वो जेडीयू में आए, उनका कितना बड़ा सियासी कद बिहार में उनके परिवार का हर किसी को पता है। लेकिन ये लालू परिवार का पूरा ड्रामा है और अब धीरे धीरे लोग इस बात को समझ चुके हैं। ऐश्वर्या भी यही बात कह रही हैं
और वो इस बात पर जोर दे रही हैं कि इसमें पूरा परिवार मिला हुआ है। क्योंकि आप देख लीजिए, जो समीकरण निकल कर सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से तेज प्रताप अकेले नजर आ रहे हैं। भाई हो, बहन हो, उनकी माँ राबड़ी देवी का अभी तक कोई बयान नहीं आया, जबकि वो राबड़ी देवी के सबसे करीबी बताए जाते हैं। लेकिन लालू का बयान आ गया, तेजस्वी का बयान आ गया, मीसा का बयान आ गया, रोहिणी का बयान, सबका लगभग बयान आ चुका है। तो सब सिर्फ और सिर्फ तेज प्रताप को दोषी करार दे रहे हैं। तो इसका तो मतलब यही निकलता है कि सिर पर चुनाव है, बहुत ज्यादा तनाव में है आरजेडी। उनको लग रहा है कि दाल गलने वाली है नहीं एनडीए के आगे। पीएम मोदी और नीतीश कुमार का वो मजबूत साथ और फिर उनका बड़ा चेहरा बिहार में, वो कुछ कमाल कर नहीं पाएंगे। तो उन्हें लगता है कि चलो इस बार जो है ये पूरा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मामला जो है ये जानबूझकर रचाया गया है ताकि चुनाव पर इसका असर डाला जाए, लोगों को ये संदेश दिया जाए कि भाई लालू प्रसाद यादव जो है वो नैतिकता पर चलते हैं, वो मूल्यों पर चलते हैं। लेकिन आज हमने एक स्टोरी में इस बात का जिक्र किया था कि ये नैतिकता उनकी तब कहाँ चली गई थी जब बिहार में लोगों के हर दिन हत्याएं हो रही थी, जब दलितों और गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा था, उन पर तेजाब छिड़क कर उनकी जान ली जा रही थी, एक आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था, दुकानें लूटी जा रही थी, उनकी अपनी बेटी की शादी में शोरूम को लूट लिया गया था। लालू यादव ने खुद जानवरों का चारा खाया जिसके आरोप में वो जेल चले गए। अभी उन पर जिस तरह से ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी की तलवार लटकी है रेलवे के बदले जमीन घोटाले में, तो ये इन तमाम बातों का जिक्र एक तरह से उनकी कहे तो पूर्व बहू ने कर दिया। ऐश्वर्या राय ने कह दिया कि इन सब मामलों में आपकी नैतिकता कहाँ चली जाती है, नैतिकता सिर्फ तेजस्वी के लिए। तेज प्रताप बहुत खराब हो गए, एक क्रिश्चियन को लाकर आपने शादी करा दी तो वो बहुत अच्छा, क्योंकि वो आपके हक की बात करते हैं। तेजस्वी यादव, आपको लगता है कि इनसे हमारे परिवार का भी भविष्य है, और एक संदेश लोगों में जाता है कि तेजस्वी बहुत मैच्योर है, उनमें लालू यादव की छवि नजर आती है, तेज प्रताप यादव तो बेवकूफ है, ऐसा उन्हें लगता है, क्योंकि ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये पूरा मामला उनके खिलाफ जा रहा है। जितना ये मामला तूल पकड़ेगा लालू परिवार को उतना ही ज्यादा नुकसान उठा पड़ेगा, क्योंकि छीछा लेदर तो पूरे परिवार की हो रही है इस मामले में। नविंदु, बिहार की राजनीति में तो तमाम पार्टियों की बात करें तो जमकर इस पर बयानबाजी तो कर ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे तेजू भैया का सपोर्ट काफी लोगों को मिला। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई जब तेजस्वी यादव ने राजश्री से शादी की तब किसी का कोई इस तरह का नैतिक और मूल्य सामने नहीं आया। बिल्कुल, और ये भी चर्चा हो रही है, ये भी मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजश्री तो क्रिश्चियन थी, कहा जाता है कि बचपन का प्यार थी, शादी दिल्ली में रचाई, तो इसको मिसाल के तौर पे देखा गया कि अरे मेरे बेटे ने मिसाल पेश की है। तो क्या गुनाह कर दिए हैं तेज प्रताप? मतलब तेजस्वी करे तो रासलीला और तेज प्रताप करें तो कैरेक्टर ढीला, इसका तो यही मतलब ही निकल कर सामने आ रहा है। मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए बिहार की जनता, ये अपना भाई ही क्यों ना चला जाए, उससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये बहुत स्वार्थी लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ के बुनियाद पर टिके हुए हैं। इन्होंने लंबे समय तक बिहार की सियासत में एक छत्र राज किया और आज भी जनता उस राज को भूल नहीं पाई है। जंगल राज के नाम से, गुंडा राज के नाम से लालू प्रसाद यादव के शासन को जाना जाता है। वो दौर जो है, तेजस्वी यादव भी उस छवि से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूं। अभी विधानसभा चुनाव झारखंड में हुए थे, गोड्डा शहर के आसपास कई विधानसभा सीट है, वहां से आरजेडी के कुछ उम्मीदवार चुनाव जीते 2-3 सीटों में। पूरे बिहार में ऐसा माहौल बना दिया गया, लग रहा था कि आरजेडी ने तो इतिहास ही रच दिया है। जिस तरह से गुंडागर्दी सड़कों पर देखी गई, एक तरह से कहें तो ये उनके नेगेटिव पक्ष में ही माहौल बन रहा है। बार बार सीएम नीतीश कुमार इस बात का जिक्र कर दे रहे हैं अपनी रैली में, पीएम मोदी इस बात का जिक्र कर दे रहे हैं। ये सब इनको नजर नहीं आ रहा है। इनको नजर क्या आ रहा है कि किस तरह से अपना फायदा देखा जाए, किस तरह से पार्टी को खड़ा किया जाए। उधर अगर सियासी तौर पर देखें तो राहुल गांधी अलग ही कन्हैया कुमार को आगे किए हुए हैं, प्रशांत किशोर ने अलग मोर्चा खोल रखा है, ओवैसी भी कूद पड़े हैं। तो लालू यादव जो है छटपटाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। और तेजस्वी, परिवार के भी किसी सदस्य का, चाहे भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, किसी का भी साथ नहीं मिल रहा है। तेजू भैया ने मोहब्बत करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। देखिए, परिवार का साथ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो खुद भी स्वार्थी हो गए हैं बहुत ज्यादा। हर किसी को लालू यादव से उनका स्वार्थ छिपा हुआ होगा, चाहे भाई होंगे या बहन होगी, हो सकता है कुछ बात सियासी पद की हो, प्रॉपर्टी की हो, कुछ भी हो। लोग इसकी, हाँ, लोग इसे लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि मीसा भारती को लालू यादव से लोभ है, और हर किसी को पता है कि मीसा भारती की डिग्री फर्जी है, उन्होंने, लालू यादव ने जबरदस्ती डिग्री दिलवाई है। रोहिणी आचार्य
के पति जो हैं वो बहुत सारा बिजनेस का काम संभालते हैं लालू यादव का। उनके तमाम जो घर के परिवार हैं वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव की बात मानते हैं। आज तेज प्रताप यादव अकेले खड़े हो गए हैं, उनके साथ कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हर किसी का स्वार्थ छिपा हुआ है लालू और राबड़ी के साथ, जिस पर अभी तेजस्वी यादव ने कब्जा कर जिस लिया है। तरीके के हालात दिख रहे हैं अभी लालू परिवार में, क्या आगे विद्रोह की स्थिति देखने को मिल सकती है क्या फैमिली के अंदर? इसकी सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। कई नेता हैं बीजेपी के और जेडीयू के, वो साफ साफ कह रहे हैं कि इन्हें अपनी ओर लाना चाहिए। अब जीवेश मिश्रा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं भाई आप ऐसे लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं जो राष्ट्रवादी हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी वो एरोप्लेन वाली फोटो और लाइसेंस ये तमाम चीजें पोस्ट की थी और कहा था मैं बॉर्डर पर जाकर जान भी देंगे, ये भी कहा था। नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि जब आपने अपनी बहू को घर में मारा पीटा, उसके साथ बदतमीजी की, तब आपके नैतिक मूल्य कहाँ नजर आए थे। वहीं इस बीच जीतन राम मांझी की भी एंट्री हो गई, उन्होंने तो इसका तीसरा एंगल ही निकाल दिया है। अब बवाल यहां से शुरू होगा। ये ऐश्वर्या राय और अनुष्का यादव के बीच अब तीसरी नीसू सिन्हा की एंट्री हो चुकी है। इसमें ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ेगा। कुछ चैट लीक हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, हालांकि कैपिटल टीवी इसका दावा नहीं करता है, और बहुत सारे लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं तरह तरह की। उस चैट में अनुष्का यादव और एक दूसरे व्यक्ति की चैट लीक्स हो रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव अनुष्का के साथ नहीं बल्कि किसी और लड़की के साथ मालदीव्स गए थे, जिसका जिक्र जीतन राम मांझी अपने ट्वीट में कर रहे हैं। उन जीतन राम मांझी ने ट्वीट में कहा है कि अनुष्का यादव की जिंदगी किसी सिन्हा के लिए बर्बाद की जा रही है। तो इसमें अभी आने वाले समय में और भी एंगल निकल कर सामने आएंगे। लेकिन देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि मान तेजस्वी यादव ने जो किया तो ठीक है, तेज प्रताप अगर गलत कर रहे हैं, गलत पिछले सालों से कर रहे थे, तो आप कहाँ थे? आप तो पूरे राज्य पर एक छत्र राज करते थे। क्या आपका बेटा आपके कंट्रोल में नहीं था? और नहीं था तो आपने ये कार्रवाई बहुत पहले ही क्यों नहीं की? अब चूंकि चुनाव है, आपको अपना स्वार्थ नजर आ रहा है, आपको डर लग रहा है कि भाई हमारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी, इसलिए तेज प्रताप को, हम कोई तेज प्रताप का पक्ष भी नहीं ले रहे हैं और ना ही उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मामले में आगे और भी ज्यादा मोड़ नजर आएंगे, उस समय फिर बात कहीं और जाके अटकेगी। तो ऐसे में लेकिन फिलहाल जो समीकरण दिख रहा है उसके हिसाब से तो साफ साफ नजर आता है कि धृतराष्ट्र की स्थिति लालू यादव की हो गई है, तेजस्वी यादव की स्थिति दुर्योधन वाली हो गई है, और जितनी बहनें हैं उनकी भी मतलब जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही हैं। आगे के समय में क्या होगा पता नहीं, लेकिन राबड़ी देवी का बयान बहुत अहम होने वाला है। वो क्या बोलती हैं, वो इस पर बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए तेजस्वी के भाई हैं, लालू के बेटे हैं, लेकिन एक माँ की जो पीड़ा होती है वो कितना दिन तक बर्दाश्त करके रखेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर तेजस्वी उनके बेटे हैं तो उनसे पहले तेज प्रताप आए हैं, और माँ के लिए बड़े बेटे का क्या स्थान होता है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही राबड़ी इस मामले में बोलेंगी तो निश्चित तौर पर एक नया एंगल और सामने आएगा, और चुनाव को लेकर जो तमाम बातें हो रही हैं, अब लग रहा है कि चुनाव में ये मुद्दा बन जाएगा। क्योंकि पहले लग रहा था कि किसी की प्राइवेट लाइफ को सार्वजनिक तौर पर नहीं उछाला जाएगा। बीजेपी जेडीयू के अगर छोटे लेवल के नेता बोल भी देंगे तो पीएम मोदी या फिर नीतीश कुमार इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से मामला तूल पकड़ रहा है, कई लोग ये कहने लगे हैं कि तेजस्वी यादव को बीजेपी में शामिल होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि अपनी नई पार्टी बनानी चाहिए, कोई कह रहे हैं कि तेजस्वी से बदला लेने का ये शानदार मौका है, क्योंकि ये पूरा जो षड्यंत्र रचा गया है ये बहुत दिनों से रचा गया है, ये अचानक नहीं किया गया है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग की गई है तेजस्वी और लालू के द्वारा और पूरे परिवार के द्वारा, तब जाकर के इसको अंजाम दिया गया है। तो अभी एक तरह से कहें खेल जो है वो पूरा तेज प्रताप के हाथ में है। भले उनकी किरकिरी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, लेकिन कमांड भी उन्हीं के हाथ में है। वो चाहे तो अपने दाव से अभी लालू और तेजस्वी हर किसी को चित कर सकते हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार के सियासत में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे के एक ट्वीट ने सियासी गलियारे में पूरे तरीके से हलचल मचा दी है। हालांकि तेज प्रताप यादव की मुश्किलें अब इस पूरे मामले में बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि लालू परिवार में अब विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। इस बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा में राजकुमार के साथ मैं दिव्या, कैपिटल टीवी बिहार।